बच्चों देखिए, आप लोग इस समय क्लास 9th में, किस क्लास में है? ये वो पीरियड है जब आप 6, 7, 8 से होके जाते हैं। आप अब किशोरावस्था की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले किशोरावस्था। इस समय तक आपको काफी ज्ञान हो जाना चाहिए, अच्छे और बुरे। लेकिन ये ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जो ज्ञान लेना चाहता है। जैसे हम लोग हरदम आप लोगों को बताते रहते हैं, कुछ तो एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल। तो नुकसान किसका है? इनका तो नुकसान है ना। लेकिन ये मैं बार बार बता रहा हूँ बच्चों कि अगर आप लोगों ने इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। जैसे हमने आपको कई बार बताया है कि 6, 7, 8, 9, इसके बाद जब 6, 7 गया तो आप इतने योग्य हो जाते हैं कि आप अच्छा बुरा समझ जाते हैं। जब आप क्लास 9th में होते हैं तो आप थोड़े से परिपक्व हो जाते हैं, आपको बहुत ज्ञान हो जाता है। तो आपका 9, 10, 11, 12 ये जो 4 साल है, अगर यही 4 साल आप अच्छी तरीके से पढ़ो, अगर यही 4 साल आप अच्छी तरीके से पढ़ लें तो आपके भविष्य के 40 साल बहुत अच्छे चलेंगे। क्या चलेंगे? बहुत अच्छे। क्योंकि जब आपको यहाँ से इंटर करके निकलोगे तब आपको पता चल जाएगा कि हमको इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है, कि मेडिकल क्षेत्र में जाना है, कि कॉमर्स के क्षेत्र में जाना है, कि सोशल मीडिया के क्षेत्र में जाना है। आपको सब कुछ ज्ञान हो जाएगा। लेकिन बस वही जो सिंसियर नहीं होगा उसका कोई जीवन में कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए कि हम आप लोगों को पढ़ाते हैं कि नहीं सीधे? कमी किसकी तरफ से है? बच्चों आपकी तरफ से ही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि चूंकि जब ये गवर्नमेंट स्कूल हो जाता है आपको फीस वगैरह ज्यादा देनी नहीं पड़ती है। जब कभी भी कोई चीज फ्री मिलती है तो बच्चे उसकी वैल्यू नहीं करते। लेकिन ऐसा ना करें। ये सरकार का बहुत बड़ा योगदान है कि आप लोगों को इतने कम में पढ़ा रहे हैं। ये सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है कि नहीं? लेकिन अगर तब भी आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो कोई क्या कर सकता। अब इसके बाद ये आती है कि आप भविष्य में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ। अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई IAS बनना चाहता है, उसको सब कुछ मिलेगा। लेकिन फिर वही आपके ऊपर ही आ जाता है। अगर आप सिंसियर होंगे और आपके अपने दिमाग में आपने बसा लिया कि हमको ये बनना ही बनना है, तो क्या होता है जब आप अपने दिमाग में कोई चीज बना लेते हैं कि हमको ये चीज बनना ही है, तो आपके अंदर दो तरीके के माइंड होते हैं। एक कॉन्शियस माइंड है, उसको सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, एक कॉन्शियस माइंड। तो ये जो कॉन्शियस माइंड है वो लगातार चलता है। लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ये चीज बैठ जाती है, उसके अंदर ये बैठ जाती है कि हमको IAS बनना है, कि हमको डॉक्टर बनना है। वो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है आपको उसी तरीके से रेगुलेट करता रहता है। उसमें 24 घंटे ये बात रहती है कि नहीं नहीं मुझे IAS बनना है, नहीं नहीं मुझे डॉक्टर बनना है। वो चीज उसके अंदर बैठी रहती है। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। आप देखिएगा कभी कभी क्या होता है, आप खुद महसूस करिएगा कि आप घर से कॉलेज के लिए निकले, लेकिन आपका दिमाग कहीं इधर उधर गया। लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या करता है, उसको ये पता चलता है, उसे मालूम है जब वहां से आप चले, आपने उसको बता दिया था कि नहीं भैया आपको कॉलेज जाना है, तो आप चाहे थोड़ा सा इधर उधर हो भी जाए लेकिन आप कहाँ पहुंचेंगे? ये मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने खुद महसूस किया है कि मैं बाइक चला रहा था, तो बाइक चलाते चलाते कभी थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया, लेकिन हमको कुछ नहीं हुआ क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको पता था कि हमको यहाँ तक जाना ही जाना, वो आसानी से ले गया। यही हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये आपको जहां जाना चाहेंगे आपको पहुंचा। तो ये बच्चों आप लोगों से मैं फिर बार बार कहना चाहता हूँ कि आप अपने मन में ये बना लीजिए कि हमको क्या करना। आपको वो चीज 100% मिलेगी। कहा जाता है कि जब आप किसी चीज को मन से चाहते हैं तो ये जो कायनात है, ये जो ब्रह्मांड है, यहाँ पे वही न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ लगता है। न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ वो आपको उस तरफ खींचने का प्रयास करता है, नहीं इसको ये बनना, नहीं इसको ये बनना। तो आप अगर अपने मन में ये विचार कर लेंगे कि हमें ये बनना ही बनना है, तो आपका मैं 100% कर रहा हूं, आप जरूर बनेंगे। हैव ए गुड डे।